हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइटेड सोल। आज हम लोग पोएम करेंगे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जो कि लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1922 में, और ये पब्लिश हुई थी 1923 में। और ये पोएम पब्लिश हुई थी इनके कलेक्शन न्यू हैम्पशायर में। इस पोएम की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल है, समझने में बहुत आसान है, बट मीनिंग बहुत ही डीप है। तो इसको हम लोग समझेंगे। स्टार्ट होती है, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप स्नो। ये एक ज़मीन से छोटे से टुकड़े पे खड़े हैं, और जो कि पेड़ों से घिरा हुआ है। और ये कहते हैं कि ये जिसका भी ये पार्ट है, जिसका भी ये ज़मीन है, जिसके भी ये पेड़ हैं, आई थिंक आई नो, शायद मुझे पता है कि वो कौन है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, क्योंकि ये भी पता है इनको कि उसका घर उस गांव में है। वहाँ से कोई गांव दिख रहा है जो कि पास में ही है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है। वो तो वहाँ से दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि शायद उसका घर उस गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल ऑफ स्नो। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वो मुझे यहाँ खड़ा हुआ नहीं देख पा रहा है, नहीं देख रहा है। टू वॉच हिज वुड्स फिल विद स्नो, और वो ये भी नहीं देख रहा है कि उसके जो पेड़ हैं, उसका ये जो ज़मीन है, वो बर्फ़ से धीरे धीरे ढकती चली जा रही है। ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये विंटर की शुरुआत है, ठीक है, जो कि मतलब बर्फ़ अब धीरे धीरे गिर रही है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर हो जा रही है कि ये अकेले नहीं हैं, ये अपने घोड़े के साथ भी हैं। और इनका जो छोटा सा घोड़ा है वो सोचता है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, उसको थोड़ा सा बहुत अटपटा लग रहा है, क्योंकि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि वहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है, वहाँ पे कोई अस्तबल नहीं है जो जहाँ पे घोड़े रहते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा पता लग रहा है कि आखिर यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, ये जो डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 22 दिसंबर, जो कि विंटर सॉल्स्टिस होता है। और बहुत ही सबसे लंबी रात होती है। अगर मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बहुत ऊपर चले गए हम, तो बहुत ही ठंडी भी होगी, ठीक है। तो फ्रोजन लेक और पेड़ों के बीच में आखिर यहाँ पे हम ये क्यों रुके हुए हैं। ये भी, और आज की इवनिंग भी बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ही ज़्यादा भयावह भी लग रही है। ये भी कह सकते हैं, डार्क को हम डेथ से जोड़ते हैं, डार्क कहीं भी आता है तो। और हम उसको भयावह से भी जोड़ रहे हैं यहाँ पे, कि ठीक है, तो मतलब बहुत ही भयावह शाम है ये। तो आखिर यहाँ पे क्यों रुके हैं, और सबसे गहरी शाम है, सबसे ख़तरनाक शाम है ये, अगर मैं कहूँ। फिर आगे, he gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds are the sweep of easy wind and downy flakes. He gives his harness bells a shake. यहाँ पे जो हार्नेस होता है वो घोड़े के गले में इधर ऐसे लगा होता है। ये देखिए, मैंने फ़ोटो भी लगाई है, इसमें बेल्स भी लगे हुए हैं। तो ये इसको शेक करता है, मतलब कि ये उनको आगाह कर रहा है कि क्या कोई गलती हुई है क्या। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, क्या कोई गलती हो गई है क्या। यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हैं, आप इन पेड़ों के बीच में खड़े हैं, और यहाँ पे शाम है, सबसे भयावह शाम है इस पूरे साल की, पूरे ईयर की। तो आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, क्या कोई गलती हो गई है कुछ, भाई क्यों खड़े हैं आप यहाँ पे। द ओनली अदर साउंड, या तो वो कह रहा है, और या तो फिर एक और जो अदर साउंड जो कि आ रही है, द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक्स। थोड़ी थोड़ी मंद हवा चल रही है, और वो जो डाउनी फ्लेक्स हैं, जो कि रुई के रूप में, वो जो स्नो जो कि गिर रहा है, जो कि बर्फ़ का टुकड़ा जो कि गिर रहा है, या तो उसकी आवाज़ आ रही है, बहुत ही मंद मंद, बहुत ही धीमी धीमी। अब देखिए आगे है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। पेड़ क्या हैं, बहुत ही प्रिय लग रहे हैं, इनको लग रहे हैं पेड़ बहुत ही प्रिय लग रहे हैं। डार्क मतलब बहुत ही मिस्टीरियस लग रहे हैं, और डीप क्यूरियस कह सकते हैं। डीप मतलब क्यूरियस। यहाँ पे जो मीनिंग है कि द वुड्स आर लवली, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही डार्क हैं, बहुत ही मिस्टीरियस लग रहे हैं, और बहुत ही डीप, ठीक है, बहुत ही क्यूरियस। ये उसमें ढूंढ रहे हैं, डीप हैं, बहुत ही। अब उसमें घुसते, अगर मान लीजिए हम उसमें एकदम डूबते चले जाएं, तो वो क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाएगी। हम वहाँ से इंटरप्रिटेशन करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, नए नए अर्थ निकलते चले जाएंगे, जितना हम डूबते चले जाएंगे उसमें। आगे कहते हैं, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप।
अब देखिए यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे जो हम कर सकते हैं वो 2-3 तरीके के इंटरप्रिटेशन जो कि दिए गए हैं, और जो कि और हम जो अपने हिसाब से कर सकते हैं उसमें देखिए पहली बात तो ये है जो कि यहाँ पे 10th के स्कूल वगैरह में, जो कि स्कूल में पढ़ाई जाती है अगर ये पोएम, तो वहाँ पे जो स्लीप है उसको डेथ से जोड़ दिया जाता है कि वो अब जो कि डेथ पे जाने वाले हैं या मतलब मरने वाले हैं, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि मतलब मुझे मरने से पहले अपने सारे प्रॉमिस को जो कि पूरा करना है, और मरने से पहले बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है, अ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मतलब मैं आराम करने से पहले मुझे बहुत लंबा जाना है, ये सब। और अच्छा हाँ, ये पोएम जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई थी, तो इस पोएम की ये जो 4 लाइनें हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, और यहाँ से लेके माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो उनके तकिए के नीचे रखी हुई थी, तो कहा जाता है उनकी बहुत ही प्रिय पोएम है। अच्छा, वहाँ से हम वो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई उन्होंने उनके लिए जो भी अर्थ रहा हो कि मतलब कि उनको बहुत ही ज़्यादा काम करना है, मतलब उनको भी मरने से पहले या बहुत ही या रुकने से पहले या थकने से पहले बहुत दूर तक जाना है, बहुत काम करना है। तो यहाँ हम ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मतलब कि भाई हमें जो भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमें उनको पूरा करने के लिए और हमेशा चलते रहना चाहिए। और हम अगर कहीं थक के बैठ जाते हैं या हम आराम करने की सोचते हैं, तो वो चीज़ें हमें पुश करती हैं पीछे से कि नहीं, अब उठो, जाओ सीधा और काम करो, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारी, अब देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि वुड्स आर लवली, मतलब कि बहुत सारी रुकावटें आएंगी जो कि आपको भ्रमित करेंगी। अच्छा, एक मुझे गाना याद आ रहा है, नदिया के पार का एक गाना है कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, तो उसमें एक लाइन है कि मन भरमावे नैना बांधे रे डगरिया, ठीक। तो ये चीज़ जो है मतलब कि आपके जीवन में जो भी आप करते चले जा रहे हैं, तो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो बीच में काफ़ी सारे ऐसे बैरियर्स आएंगे, लेकिन आपको वहाँ रुकना नहीं है, आपको उनको तोड़ के उनको आपको चलते जाना है। इमोशनली बहुत ही ज़्यादा आप लो फील करेंगे कई बार, और भी बहुत सारी जो कि बैरियर्स आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी आपके जीवन में, लेकिन आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। यहाँ पे देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके समाज के प्रति, उन चीज़ों से मैंने इसको यहाँ पे जोड़ा है, और काफ़ी रिलेवेंट भी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम यूथ हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो इन सब सारी चीज़ें, और प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी मुश्किलें भी इस टाइम क्रिएट हो रही हैं, जो कि नई दुनिया की मुश्किलें हैं। तो ये सब यही सारी चीज़ें हैं जो कि सोशल प्रॉब्लम्स कह लें, या मतलब कि हमारे जो यूथ हैं उनके लिए जो भी उनके रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमें वहाँ रुकना नहीं है, हमें उन बैरियर को तोड़ के और सीधा आगे निकल जाना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।